Good afternoon, all. Today I am going to teach you about the skull types in reptiles. So, uh, reptiles के types डिस्कस skull type डिस्कस करने से पहले हम just brief introduction of reptiles देखेंगे. Reptiles, they are ectothermic animals whose body is covered by epidermal scales, and they possess monocondyle monocondyle scales that rest on the long neck made of atlas, axis and other cervical vertebrae. तो जो इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल बॉडी है एंड एपिडर्मल स्केल से कवर्ड होती है, और इसके जो स्कल है दैट इज़ मोनोकॉन्डाइलिक स्कल. ये एक लंबी नेक जो कि एटलस एक्सिस और अदर सर्वाइकल वर्टिब्री से मिलकर बनी होती है उन पर टिका होता है, या हम कहें कि इनमें इनका जो मोनोकॉन्डाइल स्कल है वो इन 3 बोन्स या हम कहें सर्वाइकल वर्टिब्री तक सपोर्ट करता है. एंड इसके अलावा इसमें 2 सैक्रल वर्टिब्रीज भी होती हैं. सैक्रल वर्टिब्रीज जो कि फ्यूज होके उनकी बॉडी वेट को ट्रांसफ़र करती है ऑन टू देयर हाइंड लिम्स तक वो बॉडी वेट को ट्रांसफ़र भी करती हैं. पेंटाडेक्टाइल लिम्स भी होते हैं. एंड रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें, दे वर फर्स्ट वर्टिब्रेट्स दैट लेड ऑन लार्ज शेल्ड क्लिडॉइक एग्स एंड दैट कुड डेवलप ऑन द लैंड. इनके एग्स जो कि लैंड पर सरवाइव कर सकते हैं एंड डेवलप हो सकते हैं, इनमें ऐसे लार्ज शेल विद शेल क्लिडॉइक एग भी होते हैं इनके अंदर. तो ये पहले वर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि इनके एग सर्वाइव कर सके हैं या डेवलप हुए हैं ऑन दी लैंड. एग्स की अगर बात करें, इट हैज़ 3 मेम्ब्रेन्स, एमनियन, एलेंटॉइस एंड यॉर्क सैक. जनरली अगर हम कहें तो इन रेप्टाइल्स विद बिग जॉज एंड लार्ज हेड द स्कल बिकम्स टू हैवी. तो इनका जो स्कल होता है जिसमें 2 बड़े-बड़े जॉज होते हैं, लार्ज हेड होने के कारण ये स्कल जो कि काफ़ी हैवी होता है एंड दैट इज़ फॉर द नेक टू सपोर्ट इट. और ये इसको जो सपोर्ट दे रही है वो कौन है? नेक से इसे सपोर्ट मिल रहा होता है. अ, इसके कारण ही इस लार्ज या हेवी स्कल के कारण ही हम कह सकते हैं वैक्यूटीज या फॉसे डेवलप्ड इन दी रेप्टाइल्स टू लाइटन दी स्कल. स्कल को लाइट करने में इनमें कुछ वैक्यूटीज या हम कह सकते हैं कि कुछ फॉसे डेवलप हो जाते हैं इनके स्कल के अंदर. एंड इट ऑल्सो टू प्रोवाइड स्पेस फॉर अकोमोडेटिंग पावरफुल जॉ मसल्स. जो पावरफुल जॉ मसल्स हैं उन जॉज को भी अकोमोडेट करने के लिए ये स्पेसेस प्रोवाइड कराती हैं. एंड अगर हम बात करें कि इसके स्कल की बात करें तो इसका स्कल के नाम एप्स लगे हुए होते हैं. स्कल के नाम्स में हमेशा एक वर्ड आता है एप्स, APSE, एंड विच मीन्स आर्क. तो इसमें आर्च भी होता है इनके स्कल में. द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ आर्चेस दे आर और एनक्लोज्ड फेंस ट्रे या विंडोज कह सकते हैं हम, दे गिव द स्कल टाइप्स एंड देयर नेम्स. जो स्कल के अंदर जो एप्स नाम आ रहा है जिसका मतलब होता है आर्च, ये नंबर ऑफ आर्चेस या हम कहें कि जो टाइप्स ऑफ आर्चेस हैं ये फेंस्ट्रे में एनक्लोज्ड होती हैं या विंडोज़ के अंदर एनक्लोज होती है, और ये ही इनके स्कल टाइप्स के नाम देने में मतलब देने में हेल्पफुल है. And these opening actually give the skull extra spaces for the attachment of jaw muscles. और ये जो spaces हैं ये ही एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड कराते हैं फॉर जॉ मसल्स के अटैचमेंट्स के लिए, एंड दे अलाउइंग एनिमल टू स्नैप देयर जॉज मोर फोर्सफुली. अब हम बात करते हैं इसमें एक टेम्पोरल फेंस्ट्रे भी होते हैं. तो हम टेम्पोरल फेंस्ट्रे देखने की बात जान लेते हैं. दे हैव बीन यूज्ड टू क्लासिफाई एमनियोट्स. जो रेप्टाइल्स में जो एमनियोट्स हैं उनको क्लासिफाई करने में टेम्पोरल फेंस्ट्रे यूज़ किए जाते हैं, जो कि ऑसबॉर्न ने सबसे पहले इन्हें यूज़ किया था बाय बाय ऑसबॉर्न 1903. Taxa such as Anapsida, Diapsida, Eurapsida, Synapsida, and they were named after their type of temporal fenestration. जो temporal fenestration है इनके टाइप्स के बेसिस पे ही उनके बाद ही इनका नाम इन टैक्सा के नाम को रखा गया है. ये जो डायप्सिडा है एनेप्सिडा है इनका नाम रखा गया है.
तो ये जो फेंस्टे या होल्स हैं तो हम इनकी फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन ऑफ दीज होल्स हैज़ लॉन्ग बीन डिबेटेड, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो पूरी तरह से नहीं पता है, तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं विवादित ही है, डिबेटेड ही है। बट मैनी बिलीव्स दे अलाउ मसल्स टू एक्सपेंड एंड लाइटन, मतलब जो मसल्स हैं उनको एक्सपेंड करने में, उन्हें लेंथन देने में हेल्पफुल होते हैं, एंड जिसके रिजल्टेंट ग्रेटर बल्क ऑफ जॉज जो है मस्कुलेचर है वो आ सकता है। जो मसल्स हैं, जॉज की जो मसल्स हैं उनका बल्क ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर हो सकता है इसी के कारण, क्योंकि ये मसल एक्सपेंशन में ये फेंस रे हेल्पफुल होते हैं। लॉन्ग मसल्स फाइबर्स दे अलाउ इन इंक्रीज इन द गैप ऑफ द जॉ टू हैंडल लार्जर प्रे। तो ये जो जितना अच्छी मसल्स होंगी, लॉन्गर मसल्स फाइबर्स होंगे, वो ही ज़्यादा, या जॉज के अंदर जो गैप होगा वो उसको बढ़ाएगा, और जिससे बड़े से बड़े प्रे को वो हैंडल कर सकते हैं कौन, रेप्टाइल्स। तो ये सब कारण से ही इनका जो स्कल है इस तरीके का होता है। जॉ मसल्स का अटैचमेंट ज़रूरी है, जॉ मसल अटैचमेंट्स के लिए फेंस्ट्रे ज़रूरी हैं, ये होल्स ज़रूरी हैं। तो अब हम आते हैं, क्लास रेप्टिलिया को डिवाइड किया गया है 5 सब क्लासेस में, जिनके ये 5 नाम हैं, और यही 5 नाम 5 टाइप ऑफ स्कल्स भी हैं। तो इन्हीं स्कल के नाम के बेसिस पे ही इन्हें 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टेम्पोरल वैक्यूटीज। वैक्यूटीज मीन्स स्पेसेस, खाली स्पेसेस इन दी स्कल। तो स्कल के अंदर जो टेम्पोरल वैक्यूटीज हैं उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे 5 क्लासेस में रेप्टाइल्स को डिवाइड किया गया है, और ये 5 क्लासेस ही हम स्कल टाइप्स भी कह सकते हैं इन 5 नामों को। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, फर्स्ट की बात करते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, बहुत ही क्लियर है इसमें कि आपको 5 डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इज एनेप्सिडा, यूरेप्सिडा, पैरेप्सिडा, सिनेप्सिडा एंड डायप्सिडा। 5 आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम एक स्कल के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ये वाला पार्ट दैट इज फ्रंटल, इसके जस्ट पास वाला प्री ऑर्बिटल कहलाता है, और ये वाला नसल एंड लैक्रिमल, नसल के पास में लैक्रिमल। तो फ्रंटल, देन फ्रंटल के बाद नसल आता है, इसके बाद नसल कैविटी आपको दिखाई दे रही है, ये प्री मैक्सिला है, ये मैक्सिला वाला पार्ट, और ये बहुत बड़ा सा होल आपको दिखाई दे रहा है दैट इज ऑर्बिट, जुगल, क्वाड्रेट जुगल, ये देख रहे हैं आप, स्क्वामोसल, पेराइटल एंड पोस्ट ऑर्बिटल। स्कल के ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, और ये है सुप्रा ऑर्बिटल, पोस्ट ऑर्बिटल, सुप्रा ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिट के पास के ऊपर की ओर है तो सुप्रा ऑर्बिटल हो गया ये वाला पार्ट, पोस्ट ऑर्बिटल ऑर्बिटल के बाद वाला हो गया, और प्री ऑर्बिटल यानी कि ऑर्बिटल ऑर्बिट से पहले वाला प्री ऑर्बिट। तो ये सारे पार्ट्स इस तरह से डिवाइड है, और ये पेराइटल वाला पार्ट है। ठीक है, अब हम एनेप्सिडा को हम स्टेम रेप्टाइल्स भी कहते हैं एक तरीके से। तो हम सबसे पहले देखते हैं एनेप्सिडा के अंदर, एनेप्सिडा या एनेप्सिड स्कल्स कैसे होते हैं। एनेप्सिडा टाइप के स्कल्स दे फाउंड इन कॉटिलोसोरिया एंड किलोनिया, किलोनिया में और कॉटिलोसोरिया में ये प्रेजेंट होता था इस तरीके का स्कल। दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्कल ऑफ रेप्टाइल्स एंड दैट अकर्ड इन प्रिमिटिव लेब्रियंथोडोंट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में ये मौजूद था जो कि प्रिमिटिव टाइप के थे, एंड देन इन प्रिमिटिव रेप्टाइल्स, और उसके बाद ये कुछ प्रिमिटिव रेप्टाइल्स में भी मिला जैसे सेमोरिया। एनेप्सिड्स या एनेप्सिड स्कल्स दे वर, या एनेप्सिडा के जो मेंबर्स हैं दे वर द फर्स्ट रेप्टाइल्स टू अपीयर इन द कार्बोनिफेरस पीरियड। जो कार्बोनिफेरस काल है उस काल में ये फर्स्ट रेप्टाइल्स थे जो कि अपीयर हुए थे, दिखाई दिए थे, जो कि 345 से 280 मिलियन ईयर्स अगो की बात की जा रही है। एनेप्सिड्स मीन्स विदाउट आर्चेस, कोई आर्च नहीं है। इट मीन्स एनेप्सिडा का मतलब ही होता है विदाउट आर्चेस, तो ये आर्च के बिना वाला स्कल होता है। दैट मीनिंग दे हैव नो फेनेस्ट्रिया इन देयर स्कल, इसमें कोई फेनेस्ट्रिया नहीं मौजूद है स्कल के अंदर। एंड द एनेप्सिड्स वर फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव बाय स्मॉल हर्बिवोरस प्रो प्रोकोलोनोफिड्स एंड द मच लार्जर हर्बिवोरस पेरेसोरस। ठीक है,
किलोनिया की अगर हम बात करें, जिसमें कि इंक्लूड किया जाता है टॉर्टोइज एंड टर्टल्स, एंड दैट दे स्टिल पोजेस द टाइप ऑफ स्कल। इनके अंदर मतलब जो हम एनेप्सिड्स के टाइप का जो स्कल कह रहे हैं वो सारे प्रिमिटिव रेप्टाइल्स में ही मिलता था, बट कुछ जो अभी प्रेजेंट में है ऐसे एनिमल्स में भी है जो कि किलोनिया के मेंबर्स हैं, किलोनिया ऑर्डर के मेंबर हैं, और वो है टॉर्टल्स एंड टर्टल्स। इसमें भी इसी तरीके का स्कल मिलता है, विच हैज़ कंप्लीट स्कल रूफिंग विदाउट टेम्पोरल वैक्यूटीज। बिना कोई टेम्पोरल वैक्यूटीज या फॉसा के इनका स्कल रूफिंग कंप्लीट होती है, पूरी तरह से स्कल रूफ कंप्लीट दिखाई देती है। एज द स्कल इज completed कवर्ड बाई बोन्स, जैसा कि कहा जा रहा है कि स्कल पूरी तरह कवर्ड है बाई दी बोन्स, एंड दिस टाइप ऑफ स्कल इज हैवी लेकिन स्ट्रांग होता है। हैवी भी होता है लेकिन काफी स्ट्रांग भी होता है। टर्टल्स हैव स्मॉल हेड। टर्टल्स में जनरली आप देखते हैं स्मॉल हेड होता है, एंड जॉज होते हैं विदाउट टीथ, एंड हेंस द वेट ऑफ स्कल कैन बी borne बाय नेक। नेक के थ्रू ये borne किया जाता है। बट अदर रेप्टाइल्स दैट इन्वॉल्व मैसिव जॉज एंड हेड, दे मस्ट इवॉल्व लाइटर स्कल्स, क्योंकि उनमें लाइटर स्कल्स मिलेगा, and it could be supported by the neck or also larger and stronger jaw musculature. अब हम देखते हैं यूरेप्सिडा की बात करते हैं। सेकंड वन इज यूरेप्सिडा। तो आपको एक डायग्राम और मैं दिखा रही हूँ, इससे काफी क्लियर हो जाएगा आपको। डायग्राम सेम है, बस आपको देख रहे हैं आप सारे नाम उस टाइम आपने देख लिए थे, नसल कैविटी, ऑर्बिट, प्री ऑर्बिटल, पोस्ट ऑर्बिटल, सुप्रा ऑर्बिटल, स्क्वामोसल, पैराइटल, ये सारे आपने बोन्स देखी। और ये एनेप्सिडा था जिसमें कोई भी तरीके की वैक्यूटीज, टेम्पोरल वैक्यूटी, या हम टेम्पोरल मतलब रूफ की बात कर रहे हैं, रूफ ऑफ स्कल, इसमें कहीं भी कोई फॉसे या वैक्यूटीज प्रेजेंट नहीं है। यूरेप्सिडा पे आते हैं हम। यूरेप्सिड टाइप का स्कल it found in Plesiosaurus, सॉरी प्लेसियोसॉरस। प्लेसियोसॉरस के एनिमल्स में ये मौजूद था। यूरेप्सिडा का मतलब है वाइड आर्च, इसमें वाइड आर्च प्रेजेंट होता है, एंड दे हैव वन फेंस्ट्रिया हाई ऑन बोथ साइड ऑफ द स्कल। इसके अंदर जो फेंस्ट्रे ओपनिंग होगी, या हम कहें टेम्पोरल जो फेंस्ट्रे हैं, हाई होता है ऊपर की ओर, और स्कल के दोनों साइड पे ये मौजूद होता है। एंड द यूरेप्सिड्स आर रिप्रेजेंट बाय द मराइन रेप्टाइल्स। ये हम माने जाते हैं कि यूरेप्सिडा के मेंबर्स कौन से होते हैं, जो कि मराइन रेप्टाइल्स हैं, सच एज इक्थियोसॉरस, प्लेसियोसॉरस एंड प्लेकोडोंट्स, विच आर ऑल completely extinct ग्रुप्स। ये सारे यूरेप्सिड के मेंबर्स जो है दे आर एक्सटेंट। यूरेप्सिड्स दे आर रोज फ्रॉम डायप्सिड्स, ये डायप्सिड से ही इवॉल्व हुए हैं, एंड विच हैड टू फेंस्ट्रे, इनमें टू फेंस्ट्रे मौजूद होते हैं, बट सील्ड वन ऑफ द ओपनिंग, एक ओपनिंग सील्ड होती है, कवर्ड होती है, टू स्ट्रेंथन देयर स्कल, उनके स्कल को स्ट्रेंथ देने के लिए, फॉर लाइफ अंडर वाटर, अंडर वाटर की लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, स्ट्रेंथन देने के लिए ये जो फेंस्ट्रे हैं दो में से एक, वो क्या होगा, दैट ओपनिंग इज सील्ड। ठीक है। प्लेसियोसॉरस की बात करें, दैट वाज एक्वेटिक जाइंट रेप्टाइल with a long neck, small skull, and fish-eating jaws, and its limbs were modified into paddle for swimming. And there was no tail fin, but a small tail. एक छोटी tail जरूर होगी लेकिन tail fin नहीं होती है। Skull had a single pair of temporal vacuity, एक single pair का temporal vacuity इसके साथ skull होता है, that bordered by parietal, post-orbital and squamosal bones. नेक्स्ट आते हैं, हाँ हम इसके मैक्सिले, प्री मैक्सिले भी इसमें होते हैं, एंड दे हैड शार्प टीथ फॉर फिश कैचिंग, फिश कैचिंग में ये काफी शार्प होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम पैरेप्सिड स्कल की बात करते हैं। पैरेप्सिडा, या हम कहें पैरेप्सिडा के मेंबर्स जो कि, या पैरेप्सिड स्कल्स दे फाउंड इन इक्थियोसॉरस, ये इक्थियोसॉरस में प्रेजेंट होता है। दिस टाइप ऑफ स्कल इवॉल्व इन इक्थियोसॉरस, इक्थियोसॉरस से ही स्कल इस तरीके का इवॉल्व हुआ है, विच इंक्लूड डॉल्फिन लाइक एक्वेटिक रेप्टाइल्स, जो कि डॉल्फिन जैसी दिखने वाली एक्वेटिक रेप्टाइल्स हैं उनमें होता है, एंड दैट प्रेड अपॉन फिशेस, ये किसके प्रे करती हैं, फिशेस को, एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स को ये खाती हैं। दिस स्कल ऑल्सो हैड ओनली वन पेयर ऑफ टेम्पोरल वैक्यूटी, इसमें भी एक ही टेम्पोरल वैक्यूटी होता है, एंड ऑन अपर साइड, जो कि अपर साइड होता है, दैट गार्डेड बाय टू एडिशनल बोन्स, इसमें दो एडिशनल बोन्स होती हैं जिनसे ये जुड़ा होता है, दैट इज पोस्ट फ्रंटल एंड सुप्रा टेम्पोरल, जो कि आप देख रहे हैं पोस्ट फ्रंटल
ये जो देख रहे हैं पोस्ट फ्रंटल एंड सुप्रा टेम्पोरल, ये 2 बोन्स जिनसे ये क्या होता है कवर्ड होता है, ये वन पेयर ऑफ टेम्पोरल वैक्यूटी।